वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समयपाहुण मिनमो सुध केवली वणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समयसार जी ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार की अंतिम दो गाथाओं के ऊपर चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे कि हम द्रव्य और भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा होता है वो समझाने के लिए उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत क्यों दिया जाता है? सिद्धांत को समझाने के लिए। दृष्टांत आदि उदाहरण आदि वाद विवाद में अलाउड नहीं। न्याय के संदर्भ में जब अन्य मति के साथ खंडन मंडन की चर्चा चलती है उस समय में उदाहरण दृष्टांत चलते नहीं। बट जिस जीव को समझना है वस्तु स्वरूप, ऐसा जीव उसके गले उतरने के लिए उदाहरण बहुत कार्यकारी होते तो एक देशीय बट महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे उदाहरण उन्होंने ऐसा गजब लिया है कि अधकर्म और उद्देशिक आहार को जो ग्रहण करता है वह पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि ज्ञानी आत्मा अधकर्म और औद्देशिक को ग्रहण नहीं करता है। ये चर्चा चल रही है। इन्होंने उदाहरण भी बहुत सोच समझ के इसलिए लिया है क्योंकि अधकर्म मतलब मुनिराज 28 मूलगुण में से उनके सिर्फ आहार के लिए श्रावक के ऊपर आधारित है। आहार और वसति का भी उद्देशिक आदि हो सकती है या अधकर्म आदि हो सकती है। तो आहार और वसति का ये दो के लिए वो मुनिराज गृहस्थ के ऊपर डिपेंड है। बाकी पीछे जंगल में मिल जाएगी। सहज में मोर अपने पंख झड़ देता है, कमंडलू सहज में तुम्बी का फल मिल जाता है अचित वाला, और शास्त्र के लिए ताड़पत्र सहज में मिल जाते हैं जंगल में। वो भी कोई उनको अटक नहीं है शास्त्र की। शरीर तो जो है वो है। अब इस शरीर के भूमिका अनुसार छठवें गुणस्थान में आहार संज्ञा उत्पन्न होती, शरीर की नहीं, जीव की। आहार संज्ञा जीव की, आहार करने का भाव, और नैमित्तिक रूप में फिर वैसी क्रियाएं सब होती। इसके लिए मुनिराजों को तो ये ऐसा अवसर है जहां गृहस्थ और मुनि का मिलन हो सकता है। एक अवसर तो ये है कि मुनिराज जंगल में है और ये वहां जा रहा है उपदेश आदि ग्रहण करने को। बट स्वयं मुनिराज अपने यहाँ आके चल के आ जावे नगर आदि में, इतना एक ही अवसर है। आहार आदि, आहार में फिर औषधि आदि सब आ जाए पानी। उस अवसर में अगर कोई एकत्व का अध्यवसाय करके अगर वो अधकर्म और औद्देशिक आहार लेता है तो कहता है वो ज्ञानी आत्मा नहीं, और निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसको बंद होगा। ऐसा खुल के अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका में चर्चा चली। अब साथ में अमृतचंद्र आचार्य देव ये भी बात कर रहे हैं कि जैसा अधकर्म और औद्देशिक के संदर्भ में निमित्त नैमित्तिक के द्रव्य और भाव में, ऐसा ही सर्वत्र लगा लेना, सभी पर द्रव्य के संदर्भ में लगा लेना। समापन जैसा पूर्व में चर्चा करके आए थे कि धर्मास्तिका अधर्मास्तिका का विचार भी करे, विकल्प भी करे, और उस विकल्प का, उस ज्ञान का एकत्व व्यवसाय करे तो वो भी मिथ्यात्व में आए कि मैं धर्मास्तिका आदि को जान रहा हूं। ऐसे यहां कह रहे हैं ये आ गया, इसमें बाकी सब समझ लेना। हमने कल गाथा का पाठ तो किया था, फिर इस पे एक बार विकल्प हो रहा है। गाथा का पाठ करें, 519 नंबर पेज, एक बार दोनों गाथाएं पढ़ते। आधा कम्मादिया पोगल दौसजे में दोसा कहते कुवदिनाणी पर दौव गुणादुजे निचम आधा कम्मम उद्देश्यम च पोगलमयम
मम दौवम कतं ममोदिकयं जम नित्यमचेदनं नृत्तम दिक्जू पुद्गल द्रव्य ही दोष ये कैसे करे ज्ञानी सदा पर द्रव्य के जो गुण ही है उद्देशितो ही अधकर्मी औद्गलिक यह द्रव्य जो ही मुझ कृत होय नित्य जीववर्णादि सही को। अब द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता का उदाहरण देते हैं। गाथार्थ अधकर्म आदि जो यह पुद्गल द्रव्य के दोष है उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा करता नहीं है। ज्ञानी आत्मा करता नहीं है, इस करता नहीं का अर्थ क्या ले सकते हैं? अधकर्म आदि मतलब औद्देशिक आदि जो यह पुद्गल द्रव्य के दोष है उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा करता नहीं। कौन से ज्ञानी आत्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, जीव। और विशेष में क्या आएगा इसमें? ज्ञानी आत्मा मतलब वह ज्ञानी आत्मा मुनिराज है, तो मुनिराज औद्देशिक अधकर्म आहार को ग्रहण नहीं करता है, नहीं करते। करते ऐसे ही प्रॉपर आएगा, बट यहाँ कर्ता वर्ड है, कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला। तो मुनिराज अधकर्म औद्देशिक आहार को ग्रहण नहीं करते। कर्ता करते एक बात चल रही। सिर्फ मुनिराज आएंगे क्या? नहीं, इसमें श्रावक गृहस्थ भी अधकर्म औद्देशिक आहार को दान नहीं करता है। दान नहीं करेगा, गृहस्थ की अपेक्षा से, मुनिराज की अपेक्षा से ग्रहण नहीं करेंगे। और कोई अनुमोदन करे तो अधकर्म औद्देशिक आहार के ग्रहण का अनुमोदन नहीं करते ज्ञानी। प्रकरण क्या चल रहा है? करने की बात चल रही, या सिर्फ मुनिराज की बात नहीं चल रही। अधकर्म आहार तो हम भूमिका, वैसे तो देखा जाए तो अधकर्म आहार भूमिका अनुसार श्रावक को ग्रहण करना ही पड़ता है, क्योंकि श्रावक को 5 सुना का त्यागी नहीं। और 5 सुना इसमें पाप होते ही आरंभ होता ही, आरंभ है तो हिंसा ही, हिंसा है तो पाप ही। जल को छानना है, हिंसा होगी। अग्नि आदि के ऊपर जब गर्म करेंगे तो एक इंद्रिय जीव की हिंसा होगी। तरस आदि का जीवाणी आदि देते में अविवेक कुछ होता है तो घात होता ही। चक्की आदि पीसेंगे आटा, उसमें जीवों की हिंसा होगी। मसाले आदि करेंगे, जीवों की हिंसा होगी। अग्निकाय का आरंभ करेंगे भोजन आदि पकाने को, अग्निकाय आदि जीवों की हिंसा होगी। तो अधकर्म आहार तो जी करता ही, भले भक्ष हो शुद्ध हो, बट ये मुख्यतः से मुनिराज ऐसा आहार नहीं करते, अधकर्म वाला और उद्देशिक वाला। तो मुनिराज का ग्रहण की अपेक्षा से और श्रावक गृहस्थ का दान देने की अपेक्षा से दोनों जीव नहीं करते। इनको दोनों को लपेट में ले लिया है, सिर्फ मुनिराज नहीं है। आप तरकीब से सोचे, अनुमोदन करने वाले का भी आ जाए। कोई अगर अनुमोदन करेगा अधकर्म उद्देशिक आहार, देखो उनके यहाँ पे 2 बार आहार हो गया मुनिराज, और उसे पता है औद्देशिक है या अधकर्म है, उसकी अनुमोदना करने से भी बंद हो जाएगा कृत, क्योंकि कृतकारित अनुमोदन का कल चर्चा हुई थी, तीनों का समान बंद होता। प्रकरण क्या चलेगा? इससे विपरीत यहां अज्ञानी को हो या पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य कहाँ है? हमने कल चर्चा की थी। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी मुनि
अधकर्म आहार को ग्रहण करता है। ज्ञानी आत्मा नहीं करता है तो अज्ञानी करता है। अज्ञानी मुनि ग्रहण करेगा, अज्ञानी श्रावक दान करेगा अधकर्म और औदेशिक आहार का, और अज्ञानी अनुमोदन करेगा अधकर्म और औदेशिक आहार का। कृत कारित अनुमोदन तीनों लेवल पे ले लें। ग्रहण करने की अपेक्षा से, दान करने की अपेक्षा से, दान कराने की अपेक्षा से भी आ जाए। इसमें बहुत अर्थ गंभीर है, समझना। और यह है तो सब में एप्लीकेबल हो जाएगा। अधकर्म आदि जो यह पुद्गल द्रव्य के दोष है, उसको ज्ञानी अर्थात आत्मा करता नहीं, ग्रहण करता नहीं, दान करता नहीं। कल मैंने कहा था सिर्फ मुनिराज को एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। ये श्रावक को भी आ जाए, अनुमोदन करने वाले को भी आ जाए। बैठे बैठे अनुमोदन हो जाती, साहब उनके यहाँ पे आहार दान हुआ, उनको लाखों रुपए मिल गए, ये साथ उनका बहुत अच्छा बिजनेस हो गया, ऐसी अनुमोदन। अब वो जो लाखों करोड़ों की कमाई हुई है उस आहार दान की वजह से नहीं हुई, उसके पूर्व के पुण्य का उदय हुआ है। बट इसे ये सूक्ष्म में पता नहीं, ये तो केवली है नहीं, ये अनुमोदन कर देता है। बैठ हाँ, जीव का आहार करने का भाव, हाँ, विकार है। वो तो विकारी विकार जो करेगा जो ज्ञानी का नहीं। इसमें क्या है, सम्यक दृष्टि जो जीव होता है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ऐसा है कि आहार करने का भाव होना यह विकार है, तो विकार है तो ज्ञानी नहीं होगा, ऐसा प्रश्न है। बट चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में और छठवें गुणस्थान में आहार करने की इच्छा होती, आहार करने का विकल्प होता है, बुद्धिपूर्वक होता है। नहीं, इसी पे आ रहा हूं मैं, उसी की चर्चा, इसीलिए मैंने वो चर्चा की। प्रश्न अच्छा है आपका। तो ये तीनों को तो आगम कह रहे, करना नहीं कह रहे, ये ज्ञानी है। तो इनको आहार का विकल्प जो उत्पन्न होता है वो चारित्र का विकार वाला होता है। बट इनको श्रद्धा से आहार करना अच्छा है, आहार करना उपादेय, आहार से मैं सुखी होता हूं, आहार करूंगा तो मैं जिंदा रहूंगा, ऐसा मिथ्या मान्यता नहीं उनकी होती, तो इसीलिए उनको ज्ञानी कहा। और उससे विपरीत पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान वाले को, या पहला ही ले लेते, दूसरे तीसरे में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। पहला गुणस्थान वाला जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, उसे ऐसा लगता है मैं आहार नहीं करूंगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं आहार में ये विटामिन नहीं लूंगा, ये प्रोटीन नहीं लूंगा, ये ड्राई फ्रूट नहीं लूंगा, ये पर्टिकुलर नहीं ग्रहण करूंगा तो मैं वीक हो जाऊं। ऐसे भाव सिर्फ गृहस्थों को होते हैं, निराश को होते नहीं कि मैं नहीं करूंगा, नहीं रहूंगा, ऐसा करूंगा, तो नहीं होते। नहीं, चौथा पांचवा गुणस्थान वाला भी गृहस्थ ही, वो भी घर में ही रहता। चौथे गुणस्थान वाले भरत जी घर में ही रह रहे थे। पांचवें गुणस्थान वाले श्रावक आदि जो होते हैं प्रतिमाधारी, वो भी घर में ही रहते 10वीं प्रतिमा तक। 11वीं प्रतिमा में लंगोट लेके चले जाते बाहर, या आर्य का वस्त्र धारण करके, एक साड़ी धारण करके। तो 10वें प्रतिमा तक तो घर में ही रहते, वो भी तो गृहस्थ ही, घर में रहे वो गृहस्थ। घर में रहने का जिसे भाव होता है तो वो भी तो ज्ञानी है, उनको भी भाव नहीं आता है सब श्रद्धा से, चारित्र से होता है ना। मुनिराज के भी होता है। मुनिराज ने जब वो मुद्रा धारण की तो बिना भाव की थोड़ी ग्रहण की, उनको दिन में एक बार आहार करने का भाव आया। हाँ, ये चारित्र का विकार है, संज्वलन कषाय का विकार है। और संज्वलन कषाय छठवें गुणस्थान में तीव्र उदय में, तो उसमें वो भाव आएगा, आहार ग्रहण करने के लिए निकला जाएगा। बट फिर भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन तीन कषाय चौकड़ी का अनुदय उतने प्रमाण में उनकी निर्जरा हो रही है, संवर हो रहा है एक। और साथ में श्रद्धा से उसको अच्छा नहीं मान रहे, अपना स्वभाव नहीं मान रहे भोजन करने, ये साथ में चलता है। भरत जी भी जब उनके 365 रसोड़े में से जो भी लाके दे रहा था, उनको थोड़ी ऐसा श्रद्धा से लगता था कि भोजन अच्छा है, भोजन करने योग्य, ऐसा
प्रतीति में नहीं। अगर प्रतीति में आवे तो सम्यक दृष्टि नहीं हो। अपने एक त्रिकाली शुद्ध आत्मा छोड़ के कहीं भी अहम होगा तो मिथ्यात्व है। अपनी ज्ञान की पर्याय में भी क्यों, ज्ञान की पर्याय में अगर अहम है कि मेरे को कितना ज्ञान है, ये ऐसा अहम है तो वह हो जाएगा 8 मद में से एक मद, ज्ञान मद। और ज्ञान की पर्याय तो नश्वर है, शैवशमी ज्ञान वाली। केवल ज्ञान की पर्याय का अहम करना चाहिए, बट केवल ज्ञान की पर्याय अहम करने के लिए रागी बचा नहीं, वितरागी हो गए। 12वें गुण स्थान तक शैवशम ज्ञान है। शैवशम ज्ञान बहुत घातक है, अभी था अभी नहीं है। और ऐसे ज्ञान की, स्वयं के ज्ञान की पर्याय के ऊपर भी, इसीलिए सम्यक दृष्टि को 8 मद नहीं होते। 8 मद में ज्ञान मद नहीं होता है। तो अपनी त्रिकाली आत्मा छोड़ के अपनी ज्ञान की पर्याय के ऊपर भी मद नहीं करते तो फिर बाहर के शरीर का रूप मद है या अन्य कोई मद है, ऐश्वर्य मद है आदि आदि, वो करता ही नहीं, क्योंकि परद्रव्य में उसे एक पना है ही नहीं। इसीलिए 25 दोषों से रहित 8 गुण सहित सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक